दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि वो जीवन में एक बड़ा नाम कमाए और हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को नाम कमाने में एक लंबा वक्त लगता है, अच्छा खासा समय लगता है। वो व्यक्ति जीवन में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अक्सर जब कुछ लोग ऊपर उठते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। ये लोग सबसे पहले हमला आपकी प्रतिष्ठा पर करेंगे, सबसे पहले आपकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, आपको कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश करते हैं और आपके मान सम्मान और बने बनाए नाम की खिल्लियां उड़ाते हैं। और कई बार कुछ सज्जन लोग भी इन बुरे लोगों की दुर्भावना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में किसी के मान सम्मान और उसके नाम के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए सख्त कानून बनाया गया है और इस कानून के तहत आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ, जो व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा पर हानि करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और आप उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठी या अपमानजनक टिप्पणी की है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आप किस तरह अपने सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, साथ ही अब तक किन बड़े दिग्गज लोगों पर मानहानि के मामले दर्ज हुए हैं और कितनी किसको सजा मिली है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ ऐसा कहता है जो असत्य है और वो व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भारत में ऐसे लोगों के इलाज के लिए सख्त कानूनी प्रोविजंस किए गए हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 499, 500, 501 और 502 में मानहानि के अपराध के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 499 मानहानि को परिभाषित करता है। सेक्शन 500 में मानहानि के कृत्य के लिए सजा का प्रावधान किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 501 किसी भी डिफेमेटरी मैटर को छापने या पब्लिश करने पर प्रोविजन करता है। इसके अलावा सेक्शन 502 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मुद्रित सामग्री को बेचता है, कोई प्रिंटेड मटेरियल बेचता है या बेचने की पेशकश करता है जिसके बारे में वो जानता है या उसको विश्वास है कि उसमें मान हानिकारक, किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने वाली बात उसके अंदर लिखी हुई है, वो दंडित किया जाएगा। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कानून की नजर में मानहानि क्या है, किसे मानहानि माना जाएगा। सपोज करिए कि आपके बारे में कोई कुछ गलत कह रहा है जिसके कारण लोग आपके बारे में गलत सोचने लगेंगे। हो सकता है कि वो दूसरों को बताए कि आपने कुछ चुराया है या आपने उनसे कुछ पैसे लिए हैं, जबकि आपने ना तो कोई चोरी की है और ना ही किसी से पैसे ठगे हैं या पैसे लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मानहानि है। ये कोई गपशप भी हो सकती है या ऐसा कुछ अगर कहीं ऑनलाइन या किसी अखबार में लिखा है तो भी ये मानहानि है। कानूनी रूप से कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं जिसको स्पेसिफिकली मानहानि माना जाता है, जैसे असत्य कथन या कोई फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो या तो कही गई हो या कहीं लिखी गई हो जो असत्य हो, कोई ऐसी बात या कृत्य जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान हो, यानी डैमेज टू रेपुटेशन, जिसके कारण उक्त व्यक्ति को दूसरों की नजरों में बुरा दिखाई पड़ता हो। ऐसी किसी भी बात का प्रकाशन या पब्लिकेशन किया जाना या किसी और के साथ शेयर करना और किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए यह जानते हुए कि उक्त बात झूठ है, सत्य नहीं है, इरादतन और पूरे ज्ञान के साथ झूठी बात का प्रसारण करना, प्रचार करना या किसी के साथ शेयर करना मानहानि है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कहते हुए कोई लेख लिखता है कि एक प्रसिद्ध कलाकार ने उसके विचार चुरा लिए। अब ऐसी बात लिखने में उस कलाकार की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, खासकर अगर ये बात झूठ है तो। या फिर कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति किसी राजनेता के भ्रष्ट होने की अफवाह फैला रहा है, भले ही उसके पास कोई सबूत नहीं हो, केवल यह कहने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मानहानि मेनली दो प्रकार की होती है। पहले, जब कुछ मानहानिकारक बातें लिखी जाती हैं या चित्रों में दिखाई जाती हैं, जैसा कि झूठी कहानियां जो ऑनलाइन या समाचार पत्रों में कई बार पढ़ने को मिल जाती हैं। और दूसरा, जब मानहानि की बात कही जाती है, यानी जब कोई आपके बारे में दूसरों से झूठ बोलता है, वर्बली बोलता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कही या लिखी बात को मानहानि कहा जाएगा, बल्कि इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर जो कहा गया है वो वास्तव में सत्य है तो ये मानहानि नहीं है, लेकिन बचाव में आपके पास मौजूदा पर्याप्त सबूत होने चाहिए। लोगों के साथ ईमानदारी से राय साझा करने की अनुमति दी गई है, खासकर उन चीजों के बारे में जो जनता के लिए जाननी जरूरी हो। पर्सनल इंटरेस्ट में किसी के बारे में कुछ बोलोगे तो फंस जाओगे, जाहिर सी बात है। कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि लोगों को मुकदमे की चिंता किए बिना खुलकर बोलने की जरूरत होती है। अक्सर ऐसा
कोर्ट रूम में होता है या फिर कुछ महत्वपूर्ण डिबेट्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसके दौरान आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ये जाने बिना कि ये बात झूठ है, कुछ मान हानिकारक मटेरियल साझा करता है, किसी से शेयर करता है, तो उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये थोड़ा सा जरूरी टॉपिक है। भारतीय दंड संहिता में मान हानि के मामले को लेकर क्या क्या उसकी एक्सेप्शंस हैं, अपवाद क्या है। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 499 मान हानि को परिभाषित करता है और मान हानि के कार्य के सभी मामले और अपवाद प्रदान करती है, उनके बारे में बताती है। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में करीब 10 ऐसी बातें कही गई हैं जो मान हानि के मामले में अपवाद हैं। पहली बात है जनता की भलाई के लिए बोले गए सत्य। अगर ऐसी कोई सच्ची बात कही या लिखी जाती है जिससे जनता को लाभ होता है तो ये मान हानि नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सत्य होना चाहिए और सभी के लिए उपयोगी होना चाहिए। दूसरा है लोक सेवकों यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट की निष्पक्ष आलोचना करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आम आदमी भी सरकारी कर्मचारियों की उनके काम के लिए आलोचना कर सकता है, लेकिन ये आलोचना ईमानदारी के साथ और बिना किसी द्वेष के की जानी चाहिए। इसके अलावा लोग सार्वजनिक भूमिकाओं में किसी के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, बशर्ते वो ईमानदार और अच्छे विश्वास में हो, गुड फेथ में कही गई हो। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि अदालती कार्रवाई पब्लिश करना मानहानि है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अदालत में जो होता है उसे प्रकाशित करना मानहानि नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो स्टीक होनी चाहिए, मनगढ़ंत कहानियां नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आपने जोड़ दिया। कानूनी मामलों पर टिप्पणी करना मानहानि नहीं है। लोग किसी मामले के तथ्यों या गवाह के व्यवहार के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये गुड फेथ में होना चाहिए। आप किसी भी साहित्य की आलोचना कर सकते हैं, किसी किताब, फिल्म या प्रदर्शनी की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए, बल्कि काम की आलोचना या उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई अथॉरिटी अगर किसी की आलोचना करती है तो ये मानहानि नहीं है, या फिर कोई पर्सन इन लेजिटिमेट अथॉरिटी अगर किसी के व्यवहार, किसी के बिहेवियर को लेकर कोई आलोचना करता है तो ये भी मानहानि नहीं है। उदाहरण के लिए कोई बॉस किसी कर्मचारी को किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने पर डांट रहा होता है तो वो डांटना जो है मानहानि नहीं आएगा। कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध किसी अथॉरिटी में शिकायत करता है तो ये मानहानि नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे पुलिस में किसी अपराध की रिपोर्ट करना, अपने हित या जनता के हितों की रक्षा के लिए किसी पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है। उदाहरण के लिए नुकसान को रोकने के लिए किसी सहकर्मी के कदाचार या मिसकंडक्ट की रिपोर्ट करना। इसके अलावा आखिरी अपवाद है किसी के लाभ या जनता के लाभ के लिए किसी को चेतावनी देना मानहानि नहीं है। उदाहरण के लिए किसी खतरनाक सिचुएशन में आगाह करते हुए लोगों को चेतावनी देना, उनको उससे बचाने के लिए उनको चेतावनी देना। एक इंपॉर्टेंट केस बताता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 के मामले में लोगों ने सवाल किए थे कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के मामलों में दंडित करना ठीक है। उनका तर्क था कि मानहानि को दंडित करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में दिए गए स्वतंत्र रूप से बोलने के अधिकार के खिलाफ है। इस बात को लेकर चिंता जताने वाले लोगों का कहना था कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी वाकई अहम है। आर्टिकल 19(2) में पहले से ही जनता की रक्षा के नियम है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मानहानि इन नियमों का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मानहानि की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी उचित नहीं है। हालांकि अन्य लोगों ने तर्क दिया कि प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन के अधिकार का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी गारंटी संविधान का आर्टिकल 21 देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(1)(a) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि मानहानि कानून समाज को सुरक्षित रखने और लोगों की गरिमा की रक्षा करने में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर किया और कहा कि मानहानि के लिए सजा देना वैध है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोर्ट ने माना कि लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना समाज के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि आपराधिक मानहानि का नियम निष्पक्ष है और लोगों को तर्क संगत तरीके से अपनी बात कहने से नहीं रोकते हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मानहानि कानून बेहद जरूरी है। माना बोलने की आजादी बेहद जरूरी है, लेकिन इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक तरफ मामले में इस बारे में बात कही गई कि मानहानि के मामले में अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे कैसे साबित किया जाएगा। इसमें अदालत ने कहा कि उन्हें इस तरह की चीजों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या उस व्यक्ति का इरादा नुकसान पहुंचाने का था, क्या उन्होंने ऐसा कहने से पहले जांच की कि यह बात सच है या झूठ है,
और क्या वो अवेयर था इस बात के बारे में, वो सावधान था कि वो क्या कर रहा है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए डिफेमेशन केस के लिए क्या कार्रवाई करनी होती है, शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है, मानहानि का मुकदमा दायर करने की फीस कितनी होती है और दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा मानहानि के झूठे मुकदमे से कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अभी तक किन किन दिग्गज लोगों पर मानहानि के केस हुए हैं और उन्हें कितनी सजा मिली है, इसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, अगली वीडियो में मैं जवाब दे दूंगा। नमस्कार।